हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 7 है निर्देशांक ज्यामिति, उसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। उसमें आज हम सीखने वाले हैं दूरी सूत्र। उसके बाद हम सीखेंगे कि जो हमें दो बिंदु दिए हुए हैं और उनको किस एक अन्य जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो भी हम ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम दूरी सूत्र है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो दूरी सूत्र क्या है, इससे पहले आप हमारी जो एक प्ले लिस्ट बनी हुई है बेसिक कंसेप्ट से, उसके अंदर कार्तीय तल या निर्देशांक ज्यामिति है उस नाम से एक वीडियो है, वो आप जरूर देखना। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो दूरी सूत्र हमें किस प्रकार निकालना होगा कि हमारे पास क्या एक ये कोऑर्डिनेटर, ठीक है, और यानी कि निर्देशांक तल है। अब हम क्या करेंगे, ये तो क्या होता है मूल बिंदु होता है, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम एक्स डैश एक्स, और इसको हम बोलते हैं वाई एक्स, और इसको हम बोलते हैं वाई डैश एक्स। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, इस पर जो मान होते हैं वो सभी क्या होते हैं, यहाँ पर धनात्मक होते हैं, और इस पर सभी मान होते हैं ऋणात्मक। जैसे कि यहाँ पर +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, यानी इसका मतलब क्या है, ये लगातार चलता रहता है। यहाँ पर क्या है, -1 है, -2 है, -3 है, -4, इस प्रकार ये भी माइनस की ओर यहाँ पर चलता रहेगा। जो ऊपर y है उस पर जो पॉजिटिव आएगा +1, +2, +3, इस प्रकार से ये भी मान यहाँ पर आने वाले, और नीचे आएंगे माइनस के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब देखो ये क्या बिंदु, मूल बिंदु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इसका निर्देशांक हमारे पास होता है, इसको हम जरूर ओ दे लेते हैं इस बिंदु का नाम, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। कैसे कि यहाँ पर अक्ष का मान कितना है भाई, इस बिंदु पर 0 है, और वाई का मान भी कितना है, इस बिंदु पर 0 है, और निर्देशांक हमेशा हम लिखेंगे, कोई भी निर्देशांक होगा उसको हमें x, y के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब देखो अब हमें दूरी सूत्र यहाँ पर निकालना है। वो देखो कैसे निकालते हैं। हमने देखो मान लिया कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक बिंदु है और हमारे पास यहाँ पर भी कोई एक बिंदु है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा कि इस बिंदु की यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, ठीक है, और हमें तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। हमने मान लिया ये तो A है और ये हमारे पास क्या है, B पॉइंट है। क्या हमारे पास B पॉइंट है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखो, अक्ष पर हमने दूरी मान ली कि x1 है। कितनी है यहाँ तक की हमारी दूरी, x1 है। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको सही से दिखना चाहिए, यहाँ पर कितनी है, x1 है। और अब जब ये देखो एक आयत बन रहा है यहाँ पर, जब ये x1 है तो ये भी कितनी हुई है हमारे पास, x1 हुई, और वाई एक्स पर जो दूरी होगी इसको हम बोल लेते हैं यहाँ पर y1, तो ये भी कितनी हुई हमारे पास है, y1 हुई। और आप देखिए कि ये दूरी है, ये दूरी है, इस दूरी को हम, ये y1 है तो हमें इसको यहाँ पर मान लेते हैं y2। क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर y2, तो y2 मान लिया हमने। अब देखो, और इस बिंदु देखो ये बिंदु है, यहाँ तक ही हमने दूरी मान ली x2 मान ली। कितनी मान ली, x2 मान ली। अब आपको पता होगा कि अब ये दूरी है, यानी यहाँ से यहाँ तक कि हम इस दूरी को यदि मिलाएं तो हमारे पास क्या होगा कि ये यहाँ तक की दूरी तो x2 है, लेकिन यहाँ तक की दूरी x1 है, तो हमें ये दूरी निकालनी है। तो हम कैसे करेंगे कि x2 माइनस x1 करेंगे तो हमारे पास ये दूरी आ जाएगी, तो x2 माइनस x1, यानी x2 माइनस x1 हमारे पास कितनी दूरी आएगी, ये आ जाएगी। तो ये दूरी हमारे पास है, जब ये भी आयत बन रहा है तो आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान, तो ये दूरी भी कितनी होगी, x2 माइनस x1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमें एक दूरी ये और निकालनी है, अब एक दूरी हमें ये भी निकालनी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है वो बन जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर कर्ण होगा, ये आधार, और ये क्या होगा, लंब। जब हम जो लंब है वो और निकाल लेंगे तो कितना होगा, देखो टोटल हमारे पास है y2, और ये इतनी दूरी देखो, यहाँ से y1 है, यहाँ ये भी y1 है, ये भी कितनी होगी, y1 होगी। तो हमें निकालनी है ये इतनी सी दूरी, वो कितनी होगी, ये टोटल में से हम ये इतनी दूरी घटा देंगे, हमारे पास ये दूरी आ जाएगी। इस दूरी को हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, या फिर देखो आप नहीं, ये इतनी दूरी नहीं, ये y2 माइनस y1। अब आपको क्या करना होगा कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। हमें पता है ये आधार है, ये क्या है, यहाँ पर लंब है, तो ये हमारे पास हुआ कर्ण। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, चूँकि हमें पता होता है कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है, आधार का स्क्वायर प्लस
लंब के स्क्वायर के बराबर होता है, बिल्कुल होता है। और कर्ण हमारे पास क्या है, एफ बी, तो हम यहाँ पर करेंगे एफ बी का स्क्वायर। आधार हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 है, प्लस लंब कितना हमारे पास है, y2 माइनस y1 है, ठीक है। और देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमें एफ बी का मान निकालना है, कि एफ बी स्क्वायर का। तो एफ बी का मान निकालेंगे, हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास यहाँ पर रूट आएगा, वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अरे यहाँ अच्छा होल स्क्वायर लगाना था ना यहाँ पर, हाँ सॉरी यहाँ पर होल स्क्वायर है। इसका होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा क्या है, दूरी सूत्र है, क्या हमारा दूरी सूत्र। अब x1 y1 तो हमारे पास एक बिंदु के निर्देशांक है। देखिए इस बिंदु के निर्देशांक हमारे ये हो जाएगा, पहले हमेशा अक्ष का आता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x1 और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर y, और इस बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे हमारे पास, पहले x2 और उसके बाद y2, ठीक है। तो ये निर्देशांक है। अब इन निर्देशांक के जो भी मान है वो यहाँ पर हम सूत्र में रख कर दूरी ज्ञात कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। तो अब हमें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो ये सूत्र है वो ध्यान में रखना है। तो ए बी बराबर हमारा सूत्र होता है, ए बी यहाँ पर क्या है, दो बिंदु है और उनके बीच की दूरी में कुछ सूत्र वो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और उस पर आपको गौर से देखना है। एक बात और बता दूं मैं आपको कि जो अक्ष होता है ना, उसको हम बोलते हैं, जो भी दूरी होती है अक्ष पर उसको बोलते हैं हमें यानी भुज बोलते हैं। और वाई अक्ष पर यानी अक्ष से जो भी दूरी होती है वो क्या होती है, उसकी कोटि होती है। क्या होती है, कोटि, ठीक है। तो हम जो आगे सवाल आएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। जो बीच की दूरियां हमें ज्ञात करनी है। अब देखो हमें ये दो बिंदु दिए हुए हैं लेकिन इनके हमें जो निर्देशांक नहीं दिए हुए, तो हम मान लेंगे ए का निर्देशांक 2,3 है और बिंदु बी का निर्देशांक 4,3 है। तो हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब देखिए ये 2 है, इसको हम मानेंगे x1 और इसको मानेंगे हम y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे हम y2। देखो हम किस प्रकार हल करते हैं इसको। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बिंदु, अब देखो हमें यहाँ पर जो बिंदु नहीं दिए हुए थे लेकिन हमें उसके निर्देशांक दिए हैं, तो हमने ये तो निर्देशांक है, हमने बिंदु ए के मान लिए, जो ये निर्देशांक उसको हम बिंदु बी के मान लिए। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ए बी बराबर है, पहले हमें क्या लगाना है, जो सूत्र है वो लगाना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सूत्र लिखना है, चूँकि हम जानते हैं कि दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर होता है रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि ये तो है x1 और ये हमारे पास y1 है, इसको मानते हैं x2, ये मानते हैं हम इसको y2, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि x2 माइनस x1, x2 क्या हमारे पास 4 है और उसके बाद माइनस का चिन्ह है, x1 का मान कितना हमारे पास 2 है, इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना 1 है और फिर माइनस का चिन्ह है और y1 का मान कितना है 3 है, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर बराबर। देखिए हमारे पास क्या आएगा कि 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा माइनस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, 2 का होल स्क्वायर कितना होता है 4 और माइनस 2 का यदि हम होल स्क्वायर करेंगे, जब कोष्टक में माइनस की संख्या और उसका होल स्क्वायर करना हो तो हमें क्या करना होगा, ये प्लस में आ जाती है, तो कितना होगा हमारे पास ये 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब आप देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी 8 हो जाएगा और 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो 4 हमने क्यों लिखा, क्योंकि 4 का हमें वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और जो रूट 2 वो अंदर रह जाएगा। तो 2 रूट 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 2 रूट 2 इकाई, हम यहाँ पर लिख देंगे, मात्रक लिख देंगे इसका इकाई या फिर मात्रक, हम कोई भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमें दो बिंदु के बीच की दूरी याद करनी है, ठीक है। और जो अगला क्वेश्चन है वो भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो अगले बिंदु जो निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और हम देखो इसको बिंदु मान लेते हैं, हमने माना बिंदु ए के निर्देशांक ये और बिंदु बी के निर्देशांक हमारे पास ये है। तो इन दोनों के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर, हमारे पास उत्तर क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर x1 ये होगा और y1 ये होगा, x2 ये और y2 ये यहाँ पर आप मान सकते हैं, ठीक है। तो बराबर आपको क्या करना होगा,
x2 का मान क्या है, माइनस का 1 है, माइनस का यहाँ पर है, x1 का कितना है, -5 है, तो माइनस और -5 यानी माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम डायरेक्ट प्लस, इसका करेंगे होल स्क्वायर प्लस, y2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, माइनस y1 की कितनी है, 7 है, इसका हम करेंगे स्क्वायर। और आगे देखिए, अब देखो -1 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 यानी माइनस का 4 बनता है, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि 4 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है, 16, और -4 का यदि हम वर्ग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 × हम 16 भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्यों लिखा हमने कि 16 दूनी 32 हो जाएगा, और 32 को हम जो 2 × 16 लिख सकते हैं। तो अब हमें डायरेक्ट हमने क्यों लिखा, क्यों हम 16 का जो वर्गमूल है यहाँ बाहर मतलब निकाल सकते हैं, तो 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4, और √2 का निकलेगा नहीं तो कितना आ जाएगा, √2, और हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं √2, 4 √2 मात्रक या फिर इकाई यहाँ पर हम कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी हम यहाँ पर हल करेंगे। तो अगले बिंदु हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, निर्देशांक दिए हुए हैं, और हम देखो यहाँ पर इनको बिंदु ए के निर्देशांक मान लेते हैं और इसको हम बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देने, माना ए बी जो बिंदु ए के निर्देशांक है और -a - b बिंदु बी के निर्देशांक यहाँ पर आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर डायरेक्ट सूत्र लगाते हैं, चूँकि हमें पता है कि ए बी बराबर जो सूत्र आता है वो क्या होता है, x2 - x1, यानी सूत्र लगाना क्या है, जरूरी है ताकि हमारे पास कोई गलती ना हो, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आपको क्या बताना होगा, यहाँ पर x2 की वैल्यू कितनी है, देखो x को हम मान लेते हैं x1, यहाँ पर मान लेते हैं y1, इसको x2 और इसको हम मान लेते हैं y2, ठीक है। अब देखो x2 की वैल्यू कितनी है, -a, और x1 की कितनी है, a, तो माइनस का यहाँ पर है और a कितना यहाँ पर है, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, माइनस का b है, फिर माइनस का चिन्ह है, और यहाँ पर y1 का मान कितना है, b है, तो माइनस का तो ये चिन्ह और b हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, इसका है स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि माइनस का a कितना हो जाएगा, -2, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर, प्लस -b का होल स्क्वायर। अब आपको पता होगा कि माइनस की संख्या का यदि हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4 होता है, और इस 1 का यदि हम वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, a स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, इसी प्रकार 4b स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको आइडिया लगाना है कि 4 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा, ठीक है। और 4 का हम यहाँ पर वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो कितना बचेगा हमारे पास 2, और रूट में हम यहाँ पर लगा देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आ गई बात समझ में आपको, तो इसका हम यहाँ पर इकाई मात्रक यहाँ पर लगा देंगे, आ गई, ठीक है। अब हम तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यह तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 का तो 3 पार्ट यहाँ पर हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है वो हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है कि बिंदु 0,0 कौन सी है, देखो मूल बिंदु निर्देशांक है, बिल्कुल है, और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो यही क्वेश्चन है हमारे पास, जो इसमें दिया गया ना कि आप अनुच्छेद 7.2 में दिए 2 शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो उन दोनों शहरों के बीच की दूरी हमारे पास ये है, तो हमें जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन भी दे दिया, और हमें जो 7.2 जो भी है अनुच्छेद उसके जो प्रश्न है वो हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको यहाँ से हल कर सकते हैं, ठीक है। ये 2 बिंदु है, इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हमें निर्देशांक यहाँ पर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर बिंदु इसको तो मान लेते हैं a, और इसको बिंदु मान लेते हैं हम यहाँ पर b। तो बिंदु a और b के बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी, बीच की दूरी हम यहाँ पर लिख देते हैं ab है, कितनी है, ab है, बराबर हमारे पास सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x2, देखो ये इसको यहाँ पर x1, इसको हम मान लेते हैं y1, इसको हम x2, इसको हम मान लेते हैं y2। तो x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 36 है, और x1 की है 0 का हम कर देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू हमारे पास 15, और इसकी y1 की हमारे पास 0, इसे कर देंगे हम यहाँ पर होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 36 - 0 क्या होता है, 36 का स्क्वायर, प्लस 15 - 0 यानी कि 15 का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो 36 का स्क्वायर है वो कितना होता है, आपको याद करना है, ठीक है, 1200
1296, कितना होता है 1296, और 15 का कितना होता है 225, कितना होता है यहाँ पर 225 होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब इनको दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 6 5 11 और 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 1521 आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1521 कौन सी संख्या का वर्ग होता है, तो शायद 39 का होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 39, कितना लिख देंगे 39 मात्रक, या फिर हम यहाँ पर इकाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो 39 का जो वर्ग होता है ना वो कितना होता है यहाँ पर 1521 होता है। कितना होता है 1521, तो 1521 का वर्गमूल निकालेंगे, हमारे पास कितना आएगा 39 आएगा। तो आपको वर्गमूल और जो वर्ग है वो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यही सवाल हमारा जो 7.2 अनुच्छेद उसमें दिया गया है। और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताया गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 क्या है संरेखीय है। क्या है संरेखीय। तो पहले आप संरेखीय क्या होता है वो समझिए। तो संरेखीय क्या होता है कि संरेखीय होने के लिए हमें कम से कम 3 बिंदु होने चाहिए। जैसे हमारे हमने एक मान लिया बिंदु ए, दूसरा बिंदु बी मान लिया और तीसरा बिंदु हमने मान लिया सी, और हमने यहाँ पर ए बिंदु दे दिया, यहाँ पर बी बिंदु दे दिया और यहाँ पर सी दे दिया। और अब हम यहाँ पर देखो जो निर्देशांक है वो यहाँ पर लिख लेते हैं। ए बिंदु का निर्देशांक हमने मान लिया अभी 1,5 है, और बी का निर्देशांक हमने मान लिया 2,3 है, और सी का हमने मान लिया -2, -11। देखो संरेखीय है, क्या ये तीनों बिंदु क्या है संरेखीय है। तो संरेखीय होने के लिए हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो क्या है कि इन कोई भी दो बिंदुओं की दूरी है, या तो फिर इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी प्लस इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए इन दोनों के बीच की दूरी के बराबर। कैसे, यानी कोई भी दो बिंदु की दूरी, बीच की दूरी जो तीसरा दो बिंदु है उनके बीच की दूरी के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए पहले हम इन दोनों बीचों की दूरी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम यहाँ पर लगाते हैं कि ए बी बराबर क्या होगा भाई, हमें हमारे पास उत्तर है, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा कि ए बी माने आपने बिंदु, तो ए और बी, तो x1 इसको मान लीजिए और y1 यहाँ पर, x2 ये और y2 ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर x2 का मान तो है 2, फिर माइनस x1 का मान 1, इसका हम होल स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू है 3, y1 की कितनी है 5, इसका हम करेंगे होल स्क्वायर। अब देखिए 2 में से 1 घटाएं तो कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 5 घटाएं तो -2 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी √5। अब हम बी और सी के बीच की दूरी याद करेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी याद करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि हम देखो x1 y1 इसको मानेंगे, x2 y2 हम यहाँ पर मानेंगे। ठीक है, तो हम राइट यहाँ पर लिख रहे हैं कि x2 के मान तो -2 है, x1 का कितना है माइनस का चिन्ह हो जाएगा, और प्लस का 2 तो हम यहाँ पर 2 रख देंगे और स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर देखिए y2 - y1, y2 कितना -11 है, और माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका हम करेंगे यहाँ पर स्क्वायर। आगे देखिए कैसे करेंगे इसको, कि यहाँ पर हम करने वाले हैं -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आगे हम इसको हल करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और 14 कितना हो जाएगा 196। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 212, यहाँ पर हम लिख देंगे 212। अब देखो 212 का है वो क्या रूट निकलता है, तो नहीं निकलता, इसको हम 212 यहाँ पर छोड़ देते हैं। एक दूरी अब देखो हम ये ज्ञात करेंगे कौन सी, देखो इन दोनों बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली और इन दोनों के बीच की दूरी भी हमने ज्ञात कर ली। अब हम करेंगे इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो x1 y1 और इसको हम मान लेते हैं x2 और y2 यहाँ पर मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या होगी, देखो हम यहाँ पर ही इसको हल कर रहे हैं। ठीक है, तो या फिर हम चलो यहाँ पर कर लेते हैं ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x2 यहाँ पर कितना है भाई
x2 देखिए माइनस का 2 है, और x1 कितना है माइनस का 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना माइनस का 11, और माइनस और प्लस का कितना है यहाँ पर y1 5, एक का कर देंगे होल स्क्वायर। अब देखिए आगे आप है, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -2 -1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, प्लस 11 और 5 कितना हो जाएगा 16, तो माइनस का 16 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखना कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 का 256, कितना 256 ही तो होता है। ठीक है, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, और तो 56 और 9 कितना 65 हो जाएगा, तो 265 आएगा। ठीक है, अब आपको बताना है, अब यहाँ पर देखना है कि ये दूरी 265 आई, ये दूरी 212, ये √5 है, तो इन दोनों यानी कोई भी जो दो दूरी का जो योग है तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, तीसरी दूरी के बराबर नहीं है। मतलब आपको ये बताना है, जैसे कि मान लीजिए ये दूरी प्लस ये दूरी किसके बराबर होगी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होगी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कोई भी दूरी, दो दूरियों का योग यानी तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, तो हम कहेंगे कि बिंदु सहरेखी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः, हम यहाँ पर लिख देंगे अतः जो कोई भी दूरी है उनकी जो तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, तो अतः किन्हीं दो दूरियों का योगफल, दो दूरियों का योगफल तीसरी दूरी के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। तो अतः तीनों बिंदु संरेखी नहीं है, अतः बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार हल कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में हमें बताना है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु ये और ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब आपको हम अब देखो ये जो तीनों बिंदु उनको हम मान लेते हैं कि माना बिंदु ए उसके निर्देशांक ये हो जाएंगे, माना बिंदु ये और बिंदु सी, यानी एक समबाहु त्रिभुज जो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि जो दो भुजाएं वो क्या होती है, बराबर होती हैं, और एक भुजा अलग होती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन से दो बिंदुओं के बीच की दूरी है वो बराबर होती है और क्या कौन सी एक अलग होती है। तो हम यहाँ पर जाँच करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि माना बिंदु ए के निर्देशांक, बी के निर्देशांक और सी के निर्देशांक, ये क्या है कि एक समद्विबाहु द्विबाहु, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए पहले हम इन दोनों बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर हम ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। जैसे कि अब ये हमारे पास एक त्रिभुज मान लिया भाई हमने, तो ए और बी और सी हमारे पास इस प्रकार है। तो ये दूरी, इन दोनों बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और इन के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए पहले तो हम ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। ए और बी के बराबर हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 ये करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 यहाँ पर हम मान सकते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है 6, माइनस x1 की कितनी यहाँ पर है 5, इस काम करेंगे होल स्क्वायर है। y2 की 4 है, माइनस का चिन्ह लगता है, और y1 की कितनी है माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस तो हम कर देंगे 2। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। यहाँ पर 6 - 5 यानी 1 का होल स्क्वायर, प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना होगा भाई यहाँ पर 1 और प्लस कितना हो जाएगा 36। तो इसकी दूरी हमारे पास कितनी आएगी रूट में 37 आएगी। कितनी आएगी रूट में 37 इकाई, या फिर हम इसको मात्रक भी लिख सकते हैं। एक दूरी हमें ए बी कर ली, अब हम करेंगे एस सी के बीच की दूरी, क्या करेंगे एस सी की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x2 माइनस x1। तो अब देखो a और c है, तो बिंदु a और c है, तो हम x1 y1 मान लेते हैं और x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो x2 का मान कितना है 7, तो 7 और माइनस में यहाँ पर कितना आएगा 5, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना माइनस का 2, y1 का कितना है माइनस का 2 भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, इसको यदि हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 7 में से 5 घटाएं तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर,
प्लस ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 2 2 4 कितनी आएगी 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 इकाई। यहाँ पर कितना हो जाएगा हम यहाँ पर 2 इकाई लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें एक बात है ए और सी की होगी, अब हम बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो हमारे पास क्या है ये बी और सी। तो x2 x1 y1 x2 y2 यहाँ पर हम मान सकते हैं। तो x2 की वैल्यू हमारे पास है 7 और x1 की हमारे पास है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 y1 की है 4 तो माइनस में हम करेंगे 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके बराबर हमारे पास क्या होगा 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर 36 और बराबर में रूट में 37 इकाई। कितनी आ जाएगी 37 इकाई। अब आप देखिए कि ए बी बराबर बी सी है क्या, ए बी बराबर रूट 37 है, बी सी बराबर भी रूट 37 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि चूँकि ए बी बराबर है बी सी, ए बी बराबर क्या है बी सी है और कितना है रूट 37 है। यहाँ पे कितना है रूट 37 है। तो इन दूरियों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो बिंदु ए बी सी है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अतः यहाँ में आप लिख देते हैं अतः दिए गए बिंदु समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्या है त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें बताया गया है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हैं। मतलब ए बी सी और डी पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। देखो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चंपा और चमेली कक्षा में आती है और वो पूछती है कि ए बी सी डी है वो क्या एक वर्ग है। ठीक है, तो क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इसमें सहमत नहीं है। जो चमेली कहती है इसमें सहमत नहीं है और दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, यानी चंपा सही है या फिर चमेली सही है, हमें इसको यहाँ पर बताना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके देखो इन वो यहाँ पर हम मिलाएंगे, इसको बी और सी को मिलाएंगे, सी और डी को मिलाएंगे, डी और ए को मिलाएंगे तो हमारे पास एक चतुर्भुज यहाँ पर बनने वाला है। और वो हम देखते हैं चतुर्भुज आयत होगा वर्ग होगा जो भी मतलब उसका हम नाम लिख देंगे। वो कैसे पता चलेगा हमें, इनके बीच की दूरी हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम अब देखो आपको क्या बताना होगा, ये तो क्या है स्तंभ है, यहाँ से कितना है 1 से 10 तक है और यहाँ से एक भी 1 से 10 तक है। अब देखो बिंदु ए है तो इसका निर्देशांक हम कैसे लिखते हैं, पहले अक्ष का लिखेंगे उसके बाद हम वाई का लिखेंगे। तो अक्ष का कितना है यहाँ पर 3 है तो हम पहले 3 लिख रहा और वाई का कितना है यहाँ तक 4 है तो हम यहाँ पर 3,4 लिख दिया। बी का देखिए, बी का यहाँ तक कितना है 6 है और ऊपर तक कितना अभी 7 है तो 6,7 लिख दिया। सी का क्या है, इधर अक्ष पर 9 है और अक्ष पर कितना है दूरी यहाँ तक की 4 है तो पहले अक्ष का उसके बाद वाई का यानी कि 9,4। उसी प्रकार हमने डी का लिख दिया, डी का कितना यहाँ से तक 6 और यहाँ तक कितना 1 तो 6,1 हो जाएगा। आगे समझ में आपको। अब हम इन चारों बिंदुओं की आपस में वो दूरी ज्ञात करनी है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि बिंदु ए के निर्देशांक इतने हैं, बी के इतने हैं, सी के निर्देशांक इतने हैं और डी के निर्देशांक इतने हैं। अब हम देखो, अब हमें जो एक चलो हम यहाँ पर आधार बना लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये बिंदु इस प्रकार यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये और एक बिंदु हमारे पास ही यहाँ। ये बिंदु ए मान लिया, ये बिंदु बी, ये बिंदु सी मान लिया और ये बिंदु हमने मान लिया डी। अब देखो, अब हमें पता नहीं है भी चतुर्भुज कौन से यानी किस प्रकार का है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे पहले दूरी सूत्र से। पहले हम निकालेंगे ए और बी की दूरी, फिर बी और सी की दूरी, सी और डी की और डी और ए की दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि ए और बी के बीच की दूरी हमारे पास। पहले हम यहाँ पर सूत्र लिख देते हैं, वो क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब देखो ए और बी की बात आई तो ए और बी तो यहाँ पर हम x1 y1 x2 y2 यहाँ पर मान सकते हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है 6 है, x1 की कितनी है 3 इसका होल स्क्वायर है, y2 की है 7, y1 की है 4 का हम होल स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है। 6 में से 3 घटाएं तो 3 बचेगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से 4 घटाएं तो 3 बचेगा 3 का होल स्क्वायर, बराबर में कितना होगा भाई हमारे पास 3 3 9 और 3 3 9, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 3 का स्क्वायर भी 9। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमें 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, समझे, यानी 9 18 होता है और 18 को हम 2 इंटू 9 लिखते हैं। क्यों लिखा हमने, क्योंकि जो 9 का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 3√2 इकाई हम यहाँ पर कर सकते हैं, फिर मात्रा कर सकते हैं। अब हम दूरी निकालेंगे बी और सी के बीच की दूरी, तो हम यहाँ पर लिखा लेंगे बी और सी बराबर, हमारे पास सूत्र तो लगाया हुआ है ही, तो x2 क्या देखो बी और सी, इसमें हम लोग मान लेंगे x1 y1 x2 और y2, तो 9 माइनस 6 करेंगे तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 7 करेंगे 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। आगे बात समझ में आपको। अब हमको क्या करना होगा कि 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 में से हम 7 घटाएंगे तो माइनस में 3 का होल स्क्वायर, और आगे हमारे पास क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, और 9 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और रूट में 2, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इकाई। अभी तक हमारे पास ये दोनों दूरी क्या आई है बराबर आई है। अब हम बी और सी और अब निकालेंगे हम सी और डी के बीच की दूरी, सी और डी के बीच की दूरी, तो सी और डी के बीच की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे x2 y2 x1 y1। देखो आपको एक बात और बता दी जाए कि इन दोनों में आप जो भी बड़ी संख्या हो ना उसको हम x2 मान सकते हैं और y2 भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो इनमें ही मानना है, ठीक है ना, x2 और यहाँ पे चलो इसको हम x2 मान सकते हैं, इसको हम y2 मान सकते हैं, इसको हम x1 जो भी है यानी माइनस प्लस को एडजस्ट करने के लिए मान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 6 माइनस 9, तो हम उसको 9 माइनस 6 भी यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो 9 माइनस 6 भी हम यहाँ पर को कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि 6 माइनस 9 करेंगे मतलब दिक्कत वही हो जाएगी, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है लेकिन जो माइनस माइनस प्लस यानी एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा, तो हम डायरेक्ट 9 माइनस 6 कर सकते हैं प्लस, ठीक है ना, आप वैसे भी करके देख लेना। तो उसको देखो अब 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 3 बचेगा, इससे अच्छा है कि हम 4 माइनस 1 कर दें तो कितना बचेगा हमारे पास, यानी जो माइनस का हमारे पास कोई जोड़ नहीं रहेगा, तो 4 माइनस 1 का हम क्या कर देंगे यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए आगे थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। 9 में से घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 में घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 3 9 प्लस 9, और इसको कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 9, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3√2 इकाई। आगे बस समझ में। अभी तक की जो तीनों दूरियां वो क्या है बराबर आई है। अब हम करेंगे सी और डी की तो निकालनी, अब हम निकालेंगे ए और डी के बीच की दूरी। अब यहाँ पर निकालेंगे ए और डी बराबर, तो ए और डी बराबर हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए ए और डी, देखिए ए और डी ये है, तो x2 देखो x2 इसको मान सकते हैं और x1 यहाँ इसको मान सकते हैं, आप y2 इसको भी मान सकते हैं और y1 यहाँ पे इसको भी मान सकते हैं माइनस को हल करने के लिए इसके लिए, ठीक है। या फिर आपको जो मैंने पहले से आपको हम करते हैं वो आप ऐसे भी इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए x2 का जो मान है कितना है भाई हमारे, आप जो बुक है वो सामने रखना है, तो 6 माइनस हम यहाँ पर 3 का और स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। और y2 का मान हम 4 मान सकते हैं और y1 का हम 1 का होल स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं, और बराबर हमारे पास क्या होगा, बराबर होगा 6 में से 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 3 9 3 3 9 कितना हो जाएगा 18, तो हम 2 इंटू 9 कर सकते हैं इसको, और 9 का वर्गमूल 3 और रूट में 2 इतना हो जाएगा इकाई हो जाएगा। अभी तक हमें ये पता चल रहा है कि जो चारों बिंदु जो आपस में जो दूरी है वो कितनी है 3√2 इकाई, वो सारी क्या है सभी बराबर है। तो ये एक वर्ग हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसका वर्ग कब होगा जब इसके विकर्ण आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, तब ये वर्ग होगा, ठीक है। तो हम इनके जो विकर्ण है वो भी यहाँ पर हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। वो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे विकर्ण, देखो एक तो हमने ये मान लिया और एक हमने यहाँ पर ये विकर्ण यहाँ पर मान लिया है। तो ए और सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे और बी और डी की, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, तो देखो ये दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्या होते हैं, या जैसे हमने D1 और D2 मान लिया, तो D1 और D2 यानी कि वर्ग में जो विकर्ण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर विकर्ण की है वो बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो पहले हम याद करते हैं बी और डी के बीच की दूरी, विकर्ण हम
बी और डी की ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा x2 माइनस x1। तो आप x2 इसको मान सकते हैं और x1 इसको मान सकते हैं। तो 6 माइनस 6 का और स्क्वायर प्लस और y2 आप इसको मान सकते हैं, y1 इसको मान सकते हैं। तो 7 माइनस 1 का हम होल स्क्वायर यहाँ पर कर सकते हैं। हमारे पास क्या होगा 6 माइनस 6 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस यानी 6 का होल स्क्वायर। मान कितना आएगा 0 का होल स्क्वायर 0 होता है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो यहाँ पर हम रूट 36 लेंगे और 36 का हम जो वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6 हमारा इकाई यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार हम विकर्ण ए और सी है वो भी निकालेंगे, ए और सी। तो एस सी का हम क्या निकालेंगे x2 माइनस x1 करेंगे तो 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर करेंगे, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 और 9 माइनस 3 कितना होगा भाई 6 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। 6 का कितना होता है 2 से आप डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं। कितना बचा हमारे पास 6 इकाई बचा, कितना बचा 6 इकाई। अब हमें पता चला है कि विकर्ण भी इसके क्या बराबर है और चतुर्भुजाएं वो भी क्या आपस में बराबर हैं। जब ये कंडीशन होती है तो हम कहेंगे कि ये क्या एक चतुर्भुज वर्ग है, क्या एक चतुर्भुज जो है वर्ग है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी कितना भाई 3√2 इकाई है। कितने आया 3√2 इकाई है। एवं जो विकर्ण है वो कितना है ए सी बराबर है बी डी बराबर है कितना है 6 इकाई है। कितना है 6 इकाई है। तो अतः जो चतुर्भुज है जो चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है, एक क्या है वर्ग है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो चंपा थी उसकी सोच है वो सही है। अब हम जो अगले क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। तो यदि जो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।